मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच स्मिथ सर को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, आप चौथे दिन में पहुंच गए हैं। आप बहुत सफलतापूर्वक, मैं उम्मीद है कि अपना गट रीसेट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे। गट रीसेट प्रोटोकॉल में ये बहुत ही जीरो टॉलरेंस पर बताया गया है कि क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। इसको लेकर के बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम तक पहुंच रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हर एक के पास भगवान ने विवेक दिया है, बहुत सारा आईक्यू है, तो स्वाभाविक सा है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज इस प्रश्न का समुचित उत्तर क्यों न तलाशा जाए, पूरी पड़ताल की जाए। मित्रों, हम आज पड़ताल करेंगे 45 तक हमारे पास समय है कि क्यों हमने बहुत सारे भोजन पर रोक लगा दी है कि तरह तरह की चीज़ें नहीं खाना है। कि जैसे आपको बताया गया कि चीनी से संबंधित चीज़ें नहीं खानी है, रिफाइन ऑयल यूज नहीं करना है, डीप फ्राइड नहीं खाना है, गुड़ भी मना किया गया है और एनिमल प्रोडक्ट मना किया गया है। एनर्जी ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अचार, खटाई, ये सब क्यों मना कर दिया गया है? बाहर के पैकेज्ड सारे फूड एकदम टोटली बिल्कुल से बंद कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल सबका हक है कि इन्हें हम जानें और आज इस प्रश्न के उत्तर की हम खोज करते हैं। मित्रों, हम 5 कसौटियों पर अपने भोजन की को निश्चित करते हैं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है और किस भाव में खाना है। ये तो हमारे वैदिक साहित्य का कसौटियाँ हैं जो कि हमें एक समग्र स्वास्थ्य की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम इन कसौटियों को पूरी तरह फॉलो करते हैं तो हमको एक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक उत्थान देती है। लेकिन इन सब बातों से पूरी तरह से हम लोग हट गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि हमारे कहा जाता है कि किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ की टाइमिंग क्या है। कोई चीज़ सुबह खाना तो रात में नहीं खाना, शाम को नहीं खाना, मतलब फूड कॉम्बिनेशन और टाइमिंग की बात की जाती है। लेकिन आज उस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ क्या खाने पर फोकस है, क्या खाना है, उस पर समय-समय पे हमने बहुत सारी बात की है। मित्रों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, 1991 में जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, भारत में आर्थिक सुधार हुए, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आई। पेप्सी कोला, कोका कोला, मैकडोनल्ड, केएफसी, नेस्ले, डोमिनोज जैसी कंपनियों ने यहाँ की फूड कल्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया और हमको ये बताया गया कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है, ये पिछड़ा हुआ है। ऐसा हमारे बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया। और कल्चर कहाँ से क्या आ गई? अब आ गई क्लाउड कल्चर। धीरे-धीरे करके 3-4 दशकों में इधर इधर पिछले 1 दशक में तो बहुत ज़्यादा, पिछले 4-5 साल में तो और भी ज़्यादा। अब फूड डिलीवरी ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम इंस्टेंट ऑर्डर करते हैं। 2 बजे रात करेंगे तो भी आ जाएगा। डोमिनोज, स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, मैकडॉनल्ड, केएफसी, पता नहीं क्या-क्या ये सब चल पड़ा है। और हम लोगों ने अपनी परंपरागत खाद्य प्रणाली को पूरी तरह से हटा करके उसकी जगह पर पास्ता, नूडल्स, मैगी, इंस्टेंट चाउमीन
कैंडी, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, मफिन, कुकीज, बिस्किट, नमकीन, समोसा, जलेबी, वेफर्स, स्प्रिंग रोल, पैकेज्ड जो ब्रेड्स होता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, बोटल्ड सॉस, कैंड मिल्क शेक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस, पैकेज्ड नारियल पानी भी पैकेज्ड टी, कॉफी, इंस्टेंट पॉपकॉर्न, डीप फ्राइड स्नैक्स, फ्रोजन फ्रूट्स ये सब आधुनिक ये माना गया कि ये सब स्टेटस सिंबल हैं। ये सब खाना बड़प्पन की निशानी मान लिया गया है। और आइए पता करते हैं कि ये जो खाना है जिसको आप बड़प्पन की निशानी मान रहे हैं, इसमें है क्या। ऐसे ऐसे कूल और ट्रेंडी और ये प्रचार स्कूल, कॉलेज, टीवी सब जगह ऐसा प्रचार दिया जा रहा है। कंपनियों ने ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दी है कि इससे हट के कोई सोच ही ना पाए। घर के भोजन, माँ की ममता वाला भोजन, आज उस पर भी रिसर्च हो रही है कि भोजन के साथ प्रेम तत्व भी होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, तब जाकर के शरीर एक्सेप्ट करता है। होटल का खाना में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो खराब नुकसान कर जाता है? ये वाइब्रेशन का भी फर्क होता है। हम भोजन को सिर्फ भोजन मान लेते, भोजन को पूरी तरह समझने के लिए हमें भोजन की आत्मा को भी समझना पड़ेगा। भोजन की आत्मा क्या है? जो आप खा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरें, उसको सोचें कि उसमें भोजन का सिर पैर शरीर तो होना ही चाहिए, आत्मा भी होनी चाहिए। हाथ पैर सिर शरीर ये क्या है? ये है कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए, मल्टी कार्ब्स होना चाहिए, अच्छे फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, उसमें बहुत सारे फाइटो फैक्टर्स होने चाहिए, नेचुरल कलर होने चाहिए, कम से कम प्रोसेस किया होना चाहिए, उसमें वो ताजा होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ये तो उसके सिर पैर हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें देखना होगा, अगर वो ताजा होगा, होलसम होगा तो जरूर आत्मा होगी। लेकिन क्या ये जितना नाम मैंने अभी तक बताया इसमें ये सब चीजें होंगी? और उस प्रोसेस में क्या वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, क्या वो हैं? भोजन की आत्मा है मित्रों एंजाइम। भोजन की आत्मा एंजाइम है और भोजन ही जीवन है कहा गया है। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा कहते हैं मन हो जाता है। अब हम एंजाइम को थोड़ा देर समझ लें कि जितने भी हमारे नेचुरल खाद्य पदार्थ होते हैं जो कम से कम प्रोसेस किए होते हैं या बिल्कुल ताजे होते हैं, नेचुरल होते हैं, उसमें एंजाइम होता है। और वह एंजाइम अगर नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो गट के संदर्भ में आप समझ लीजिए। जब भोजन में एंजाइम होता है तो आंतों में जीवन होता है। आंतों में जीवन का मतलब है गट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे और आंतों से रिलेटेड जो भी अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी और सारा लाभ मिलेगा आपको। अगर आंतों में एंजाइम नहीं है तो आपका भोजन सड़ेगा और उस सड़ने के बाद बुरे बैक्टीरिया के काम आएगा। आंतों में एंजाइम भी बनते हैं, अच्छे बैक्टीरिया थोड़ा बनाते हैं, लेकिन हमें पाचन के लिए देखिए एंजाइम भी कई तरह का होता है मित्रों। एंजाइम देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, अधिकतर लोग उतना ही जानते हैं कि भोजन पचाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम अमीनो एसिड से बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पक्ष एंजाइम का कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एंजाइम भी होता है जो हर एक कोशिका में होता है। जब आप कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, अगर वो भी वनस्पतियों में भी होता है, हर खाद्य पदार्थ में अगर फल है तो उसके साथ एंजाइम है, कोई बीज भी है तो उसके साथ एंजाइम है जो उसको पौधे और पेड़ बनाने में सहयोग करता है, उसके उगने में सहयोग करता है। एंजाइम के बिना वह डेड फूड है, मृत भोजन है, विकृत भोजन है। एंजाइम हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, नेचर कुक्ड हैं। तीन तरह से नेचर कुक्ड होता है, होम कुक्ड होता है, फैक्ट्री कुक्ड होता है, फैक्ट्री मेड।
तो नेचर कुक्ड उसमें एंजाइम होता है, और एंजाइम के काम अगर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एंजाइम क्या करता है, ये प्रणाली समझना बहुत जरूरी है, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जितने भी हम आज के आधुनिक खान पान बता रहे हैं उस पर क्यों आपको रोक लगानी चाहिए, आपकी बीमारियों की जड़ कहां पर है। हमारे जो ये एंजाइम है जिसको हम भोजन की आत्मा करें, केवल प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलेगा, केवल विटामिन मिनरल से काम नहीं चलेगा, सब कुछ उसके अंदर है। अगर एंजाइम नहीं है तो पहली बात तो पेट, भोजन ही जीवन है, शरीर में भोजन को पचाना बहुत बड़ी प्राथमिकता में आता है। अगर आप ऐसा कोई खाना खा लिए जिसमें कि जो कि इंस्टेंट कुक्ड वाला है, ओवर कुक्ड है, पैकेज्ड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, जंक है, एम्प्टी कैलोरी वाला है, प्रेशर कुकर वाला है, ये माइक्रोवेव से कुक किया गया, फ्रोजन है, तो इसमें आत्मा खत्म हो जाती। एक टेम्परेचर से ऊपर कर दीजिए आत्मा खत्म, किसी खाद्य पदार्थ को एक टेम्परेचर से नीचे कर दीजिए आत्मा खत्म। तो अगर उसमें मतलब एंजाइम नहीं है तो पेट में बिना एंजाइम के कैसे खाना पचेगा? अब इस प्रश्न का उत्तर तलाशिए आप। बिना बिना और खाना नहीं पचेगा, भोजन ही जीवन है, तो जीवन कैसे चलेगा? तो शरीर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वो जो भी आपके शरीर में 35 साल के अंदर हर कोशिका में एंजाइम बनता भी है, वो एंजाइम पूरे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं, ये डेड फूड कर लेते हैं जिसकी चर्चा पहले मैंने करी, वो जब पेट में आता है तो पूरे शरीर में इमरजेंसी लग जाती है। सारी कोशिकाओं के अंदर जो एंजाइम है वो खींच करके पूरी बॉडी का पेट में आता है, कारण कि आपने वह गलती कर दी कि अब जीवन संकट में आ जाएगा, खाना का अगर पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा। तो वो जो एंजाइम खींच खींच करके हमारे जो शरीर के अन्य काम क्या करता था, वो एंजाइम कोशिका वाला वो करता था, आपके लीवर को सहयोग करता था डिटॉक्सिफिकेशन करने में। जब वो सारा एंजाइम खींच के चला आया भोजन पचाने में, चूंकि आपने वो चिप्स कुरकुरे और बर्गर पिज्जा खा लिया है, प्रोसेस्ड फूड खा लिया है जिसमें भर भर के चीनी है और नमक है, उसमें तमाम मिलावटी चीजें हैं, बनावटी सजावटी चीजें हैं उसके अंदर, जिसमें भर भर करके उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, भर भर के आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है। मतलब करोड़ों साल के विकास में शरीर को अभ्यास ही नहीं कि क्या आपने खा लिया है, हमारी सारे जीवन के तंत्र कंफ्यूज हैं कि क्या खा लिया। तो पूरे शरीर में जो कोशिकाओं में एंजाइम बनता है वो भी तब बनेगा जब ओवरऑल हर प्रोसेस आपका पूरा रहे, नहीं वो भी कम बनता है। 35 साल तक बनता है, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि हमारा जीवन शैली ऐसी है, कुछ नेचुरल भी होता है, कुछ हम लोग लाद देते हैं। वो क्या काम करता है, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट काम है, उसमें सहयोग करता है। अगर वो नहीं होगा तो फैटी लीवर होगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए जो लोग ये उल्टा पुल्टा प्रोसेस्ड डेड फूड खाते हैं उनके लीवर फैटी हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया से सहारा मिलता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी के साथ भी वो एंजाइम जुड़ा हुआ है, इम्यूनिटी को भी आपके बना के रखता है, ब्रोकन नहीं होने देता। इसके अलावा वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना, सिग्नलिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, अलर्टनेस जिसके लिए होता है, मतलब सिग्नल का मतलब चींटी भी काटती तो आपको पता चल जाता चींटी काटी, अब चींटी काट रही है आपको पता नहीं चल रहा, एंजाइम का योगदान है वहां पे। और एंजाइम यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट है, यूनिवर्सल। आपसे कौन सा एंजाइम जो आपके कोशिकाओं में नेचर बनाती है, जो खाद्य पदार्थ लेते हैं वो हर खाद्य पदार्थ में रहता है, चूंकि वो एक जीवन था, एक पौधा जहां से आया है वो। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, रिपेयर करने में बिना एंजाइम के नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो प्लेटलेट है, कहते हैं ना डाउन हो गया प्लेटलेट, पपीता का वो खिला दीजिए, उसके बाद नारियल पानी पिला दीजिए, ये सब क्या है, उसमें एंजाइम ही देते हैं आप। सीधे सीधे उसमें विशेषता होती है वो ब्लड स्ट्रीम से मिल करके बहुत इंस्टेंट आपको सहयोग कर देता है। एंजाइम प्लेटलेट से रिलेट करता है, एंजाइम जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग को सहयोग करता है, एंजाइम ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि हमारा ये आयरन ऑक्सीजन की जर्नी पूरा करता है, हमारे कोशिकाओं तक लेके जाता है हमारा ये आयरन। लेकिन बिना एंजाइम के वो भी नहीं होगा।
हार्मोन रेगुलेट ही नहीं होगा, टिश्यू ग्रोथ नहीं होगा, मसल्स निर्माण नहीं होगा बिना एंजाइम के। अब जरा सोचिए, कौन सा एंजाइम? जो पूंजी थाती आपकी कोशिकाओं में है एंजाइम की, आप मजबूर कर दे रहे हैं पेट में खींच के लाने के लिए, चूंकि आपने कूड़ा खा लिया है, जंक खा लिया है, मिलावटी सजावटी बनावटी भोजन कर लिया है जिसमें पता नहीं कौन से केमिकल डाल दिए गए हैं। अत्याचार आप शरीर के साथ कर रहे हैं, चूंकि पूरी को शरीर के नेचुरल मैकेनिज्म को अब आपने ऐसी चीज खा लिया कि पूरी शरीर का जो हर कोशिका के एंजाइम खींच के बॉडी लाएगी कि भैया ये भोजन जो आया है बिना एंजाइम के पचेगा नहीं, इसमें सहयोग करना है। अब वैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसमें जैसे पेट में कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए अमाइलेज है, फैट के लिए लाइपेज है, प्रोटीन के लिए प्रोटीज है। ये अगर आप भरपूर नेचुरल भोजन करते, इसीलिए 50% कहा गया है कि फल और सब्जियां वेजिटेबल लीजिए गट रिसेट के टाइम, जिससे कि शरीर की कोशिकाओं में वो इमरजेंसी लागू ना हो और वो कोशिकाएं वो जो कोशिकाओं के अंदर जो हमारा बन रहा है ये हमारा एंजाइम, वो हमारे शरीर में डिफरेंट जो बहुत इसेंशियल काम है जिसकी चर्चा मैंने की, वो काम नेचुरल तरीके से करता रहे और भोजन के साथ में एंजाइम भी रहे और पेट के अंदर जो एंजाइम वाला काम है भोजन में निहित एंजाइम काम करे। अब आप हमें बताइए, जब इतना प्रोसेस कर देंगे, आप बताइए कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग, उसमें मिनरल तो खत्म हो जा रहा है, उसमें विटामिन खत्म हो जा रहा है, प्रोटीन खत्म हो जा रहा है, भर भर के केवल कैलोरी है। जब उसके हाथ पैर और शरीर खत्म हो जा रहा है, दिमाग खत्म हो जा रहा है, तो आत्मा कहां से बचेगी? वो तो पहले ही केमिकल प्रोसेस करता है। आप बताइए, गन्ने में है एंजाइम, गन्ने के रस में एंजाइम है, और गन्ने के रस से जब चीनी तक की यात्रा कराएंगे तो आप बताइए उसमें विटामिन भी नष्ट हो गया, मिनरल भी नष्ट हो गया। वहां पे जितने भी आप सोचिए, नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है मित्रों। जहां जहां पर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, जहां पर ग्लूकोज है, जहां पर स्टार्च है, हर जगह उसने विटामिन के सारे कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन दिए हैं। विटामिन के बी के बिना विटामिन, और हर जगह विटामिन बी, चाहे गेहूं देख लीजिए, आलू देख, हर जगह विटामिन बी जरूर मिले। कारण कि नेचर को पता है जब ये शरीर में जाएगा बिना विटामिन बी के ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो, इसीलिए विटामिन बी को ऊर्जा विटामिन बी कहते हैं। मतलब कि अगर गन्ने का रस पिया तो उसमें विटामिन बी था। बहुत सारे सुपर फूड कहा गया है गन्ने का रस। नेचुरल गन्ना चूस लीजिए, उसमें सारे मिनरल, विटामिन, फाइटोफैक्टर्स, ग्लूकोज, सुपर फूड सब है। लेकिन चीनी की यात्रा में आपने इतना केमिकल प्रोसेस कर दिया कि भैया सफेद करके भेजो, भूरा भी रहेगा तो पसंद नहीं आएगा। इतना ज्यादा इंसान ये सुंदर थाली हो, देखने में प्यारी हो, इस पर इतना फोकस हो गया है। तो एंजाइम आपने सारे खत्म कर दिए। जब एंजाइम खत्म कर दिए तो लाइफ सपोर्ट ही पूरा खत्म हो गया। लाइफ सपोर्ट बड़ा ही बढ़िया एक एक्रोनिम है। एल का मतलब लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, आई का मतलब इम्यूनिटी, एफ का मतलब फूड मेटाबॉलिज्म, एस का मतलब सिग्नलिंग कम्युनिकेशन, यू का मतलब यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट, पी का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, रिपेयर, अब पी दूसरे पी का मतलब प्लेटलेट्स एंड ब्लड क्लॉटिंग, अगले ओ का मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन, आर का मतलब रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, टी का मतलब टिश्यू ग्रोथ। लाइफ सपोर्ट ही एंजाइम से पूरा। अब खाने में आपने एंजाइम दिया नहीं, अब अगर खाने में एंजाइम नहीं है तो जानते हैं क्या होगा? जिस भोजन में एंजाइम नहीं है वो भोजन ही डेड है। जिंदा यानी जिंदा भोजन का मतलब है एंजाइम युक्त भोजन। बिना एंजाइम के हमारा भोजन पूरी तरह पचता नहीं है और पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते। यदि हमारे शरीर में एंजाइम की कमी होगी तो हमारा पाचन और ऊर्जा उत्पादन सही नहीं होगा। अगर एंजाइम नहीं होगा तो समझ, विदाउट एंजाइम का मतलब है कि आपने बुरे बैक्टीरिया के लिए तैयारी करके भोजन दिया है, आपने अच्छे बैक्टीरिया से दुश्मनी कर ली है, जाने अनजाने।
तो एंजाइम के बिना, अगर एंजाइम के बिना भोजन लेंगे तो बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। लिविंग फूड का मतलब ही है कि संपूर्ण पोषक तत्वों के साथ प्राकृतिक एंजाइम उसके अंदर होना चाहिए, अन्यथा बिना एंजाइम के खाना खाएंगे तो ये एक तो सारी कोशिकाओं का वो मेटाबॉलिक एंजाइम खींच उसमें आ जाएगा पेट में, और नहीं भी अगर और माली एंजाइम कोशिकाओं में भी नहीं है, बहुत दोहन कर रहे हैं आप, जितने बिजली की खर्चा कर रहे हैं बिजली बन ही नहीं रही उतनी, उम्र भी ज्यादा हो गई, तब क्या होगा, अपाच काज, पेट फूलना, थकान, ऊर्जा, कैंसर, मोटापा, ये जितने तामझाम है सब पैदा हो जाएंगे। मूड स्विंग यानी जितना ब्रेन से रिलेटेड, अल्जाइमर, पार्किंसन, मेंटल अलर्टनेस, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो मित्रों ये बहुत ही हैरतअंगेज बात है कि हमने अपनी फूड कल्चर को, खाद्य संस्कृति पर ऐसा हमला करवा लिया है। टेलीविजन के सहारे ये जितना जाइंट कंपनियां, ये फूड कंपनियां है, ऐसा केमिकल प्रोसेस दे रही हैं, इतना उसमें मिलावट कर दे रही हैं कि हम मतलब चीनी के सहारे, फैट के सहारे, उसमें नमक के सहारे उसका ऐसा केमिकल प्रोसेस बदल दे रहे हैं कि आप खाते रहें, मन नहीं भरेगा और पेट भर जाएगा। हमारा पेट भर जा रहा, हमारी कोशिकाएं बिल्कुल चिल्ला रही हैं कि तू क्या कर रहा है। कोशिकाओं की आत्मा खींच ले रहे हैं आप। कोशिकाओं की आत्मा क्या है, उसमें एंजाइम नहीं होगा तो जो हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज जाता है, फिर वो इंसुलिन के माध्यम से सहारे वो फिर जाता, वो ग्लूकोज हर कोशिका में जाके बर्न होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी करेंसी बनती है। बिना उस एंजाइम के, बिना उस, इसीलिए कोएंजाइम Q10 एक प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट देना पड़ रहा है। कोई बिना एंजाइम के ऊर्जा नहीं बनेगी। एक तरह से जानिए हर कोशिका का पावर हाउस है वो। बिना उस, अब आप खींच ले रहे, अब बन नहीं रहा होगा, एक उम्र से ज्यादा हो गई, आपने 20 साल से ये उल्टे पुल्टे भोजन कर लिए हैं, डेड फूड खा लिए हैं, तो उसमें भी नहीं, अब क्या होगा, अब शरीर हार जाएगी, लिवर फैटी होगा। उसके बाद जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आपका लीकी गट होगा, कैंसर बढ़ेगा, मूड स्विंग होगा, पागलपन छाएगा, झगड़ा होगी, क्रोध होगा, बहुत सारे सुसाइड इसीलिए बढ़ रहे हैं, बुरे बैक्टीरिया ही सुसाइड बहुत ज्यादा बढ़वा रहे हैं, क्योंकि खान पान का मन से सीधा रिश्ता है। आपके भोजन का आपके केवल शरीर से रिश्ता नहीं है, शरीर से तो है ही, साथ में मन से भी है, भावनाओं से भी है, आत्मा से भी है। इसलिए भोजन को लेके बहुत सारा दर्शन हमारे आर्ष ग्रंथों में है कि भोजन हर जगह नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, यहां तक लिखा गया। चूंकि अगर वाइब्रेशन गलत है, क्रोध में बनाए भोजन को करेंगे तो आपका सब कुछ मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। प्रेम से बनाए गए भोजन, इसीलिए जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं, वहां मंत्रोच्चार होता है, उसके बाद हाई वाइब्रेशन शब्द बोले जाते हैं, तो वो भोजन में वो आ जाता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्योर, आज साइंस भी इस पे काम कर रहा है, वाइब्रेशन पे, कि किस तरह से ये फर्क पड़ जाता है। इसीलिए होटल के खाने में और क्या है, वहां प्रेम नहीं होता, वहां बिजनेस होता है। वहां जो कर्मचारी लगा है वो संतरास है, उसके अंदर कष्ट है, वो झुझलाया हुआ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, क्रोध का शिकार है, आपको खिलाने आया, नौकरी कर रहा है वो। और लेकिन घर का खाना, आजकल क्लाउड किचन, भाई खाना घर में नहीं बनेगा। आजकल की जो लड़कियां शादी विवाह करें, खाना न बनाना पड़े, इसी पे चल रहा। भोजन ही जीवन है, भोजन को ढंग से विचार करना पड़ेगा मित्रों। तो नेचर कुक्ड, होम कुक्ड, ये ज्यादा से ज्यादा होम कुक तक ठीक था, अब इंडस्ट्री कुक्ड आ गया। रियल फूड छोड़ करके सब डेड फूड। डेड फूड मतलब उसे सबसे बड़ी बात की गलत भी है, लेकिन उसके साथ स्टेटस सिंबल बना दिया। क्या ये घास पात आप खा रहे लोग। एक लोग यहाँ, मैं काउंसलिंग कर रहा था, उनके यहाँ हेल्थ इश्यू था, उनकी पत्नी को, उनके हस्बैंड बैठे थे, जब मैंने ये सब बताना शुरू किया तो उनके हस्बैंड का, अरे मौर्य रुकी रुकी रुकी, अभी मत बताइए, मेरी उम्र अभी केवल 43 साल है, 50 साल तक तो मत सुनाइए, 50 साल खाने दीजिए, फिर आपके शरण में आऊंगा तभी बताइएगा। आ भी पाएंगे कि नहीं 50 साल तक। हालत इतनी हो गई कि मतलब सोच लीजिए कि वो गाड़ी आन करके हस्बैंड वाइफ बच्चे इलाहाबाद से लखनऊ जाते हैं स्पेशल एक दुकान में यही स्नैक्स खाने के लिए, यही डेड फूड खाने के लिए। और भयानक
ट्रॉमा से 2 बार गुजर चुके हैं, लेकिन अभी उनके 50 साल तो पूरा नहीं हुआ है। कैसे बोलूं, आप समझ लीजिए ये हालत हो गई है कि ये हम फूड नहीं, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन है, तो हम लोग जब ज्यादा खुश होते हैं तो ज्यादा केमिकल का ऑर्डर करते हैं, और उस दिन केमिकल ही ऑर्डर करेंगे, सच्चा और अच्छा भोजन नहीं करेंगे। केमिकल ऑर्डर करेंगे, उसको खाएंगे, फिर रात भर हस्बैंड वाइफ लड़ाई करेंगे, अगले दिन तलाक का मुकदमा करेंगे। ये हालत हो गई है। आप ये अगर पास्ता, नूडल, मैगी और ये बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, कैंडी और इस सब के कल्चर में जीना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप जीवन नहीं जीना चाहते, धीमा सुसाइड कर रहे हैं। और ये जितना स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, मैकडोनल्ड, केएफसी, ये सब आधुनिक राक्षस और राक्षसियों के नाम जैसे हैं। घर में खाना पकाइए और ये क्लाउड किचन के चक्कर में न पड़िए। 90% हमारे शरीर का भाग जो है, 90% केवल और केवल भोजन से बनता है। जैसे लॉ ऑफ लैंड है, कानून तोड़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको तोड़ेंगे, चाहे जितने बुद्धिमान होंगे, चाहे वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कुछ भी होंगे, कुछ भी कलाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, कुछ भी संगीतकार होंगे, अगर लॉ ऑफ न्यूट्रिशन तोड़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी तोड़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी तोड़ेंगे, ऊपर से कूदेंगे, चोट लगेगी ही लगेगी। लॉ ऑफ लैंड, देश का कानून तोड़ेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे लॉ ऑफ न्यूट्रिशन है, लॉ ऑफ नेचर है, उसको तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप स्वस्थ नहीं रह सकते, इसमें कोई शक नहीं मित्रों। अगर आप जरा ध्यान से निहारिए तो आज के इंसान को केवल पेट भरने की चिंता है, पोषण की तो बिल्कुल है ही नहीं है, और आत्मा की, एंजाइम की तो जैसे ज्ञान ही नहीं बिल्कुल से। आज का इंसान जिह्वा का गुलाम। आप जरा सोचिए कि हम दाल और चावल को पॉलिश कर दिए हैं, आखिर गेहूं, दाल, चावल में या क्या कमी थी कि उसका आप फाइबर हटा दे रहे। जैसे इंसान के अंदर कोई पागलपन छा गया हो कि कहीं पर भी पोषक तत्व तो रहने ही नहीं देंगे। पहले तो खेती ऐसा करेंगे कि उसमें हाइब्रिड पौधे लगाएंगे, पोषक तत्व तो कम होगा, उसमें पेस्टिसाइड डालेंगे, इनऑर्गेनिक खादें डालेंगे, उसमें पोषक तत्व कम होगा। घर में भी अगर आएगा, फ्रिज में डालकर काफी दिन तक रखेंगे, उसमें से कम कुछ कम हो जाए। जैसे पोषक तत्व, जैसे कोई पागल हो जाए कि पोषक तत्व रहेगा तो नुकसान करेगा, पोषक तत्व वहां कम करेगा, फिर उसके बाद काटेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद, मैं अभी घर के भोजन की बात कर रहा हूं, बाहर वाला बता चुका, उसके बाद उसके कुकर में, माइक्रोवेव में इतना प्रोसेस करेगा, कुकर में बचा खुचा भी वो चिल्लाता है, कुकर के रे मूर्ख मानव, जो बचा था वो भी मैंने उड़ा दिया, अब खाओ बैठ। उसमें हीट पर धीमी आंच से खाना पकाए जाते थे तो उसमें पोषक तत्व बचते थे, और वो जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देते मित्रों तो वो भोजन भोजन नहीं रह जाता, वो एंजाइम वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये हालत है कि हम लोगों ने दाल और चावल ये सब पॉलिश कर दिया, चीनी को रिफाइंड कर दिया, गुड़ के आगे रिफाइंड तक चले गए, साल्ट को फ्री सॉल्ट बना दिया, दूध को पाश्चराइज कर दिया। पनीर मैंने बहुत तलाशा, आयुर्वेद में कहीं पनीर शब्द मिला नहीं, भगवान जाने हमको नहीं मिला कि आपको मिल जाए शायद। फल और सब्जियों में हाइब्रिड, जीएमओ, ये सब क्या है? पोषक तत्वों पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, तो कहां से बचेगा जीवन मित्रों, हमारे समझ नहीं आ रहा है। आजकल जमाना क्विक मील, ग्रैब एंड गो, ग्रैब एंड गो कल्चर है, मतलब समय नहीं किसी के पास भोजन के लिए। अगर भोजन के लिए समय नहीं है तो आपको जीवन के लिए समय नहीं, समझिए आप। रेडी टू ईट स्नैक्स, मील्स, इंस्टेंट नूडल, मतलब इंस्टेंट का जमाना आ गया। 10 मिनट भैया हम घर आपके खाना पहुंचा रहे, चाहे 1 बजे रात मांगेंगे तब भी। आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करते वो तो और ज्यादा खतरनाक है, सैकराइड और ये स्पार्टम नौटंकी ये जो चल रहा है। शुगर, साल्ट और फैट के चक्रव्यूह में बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारी पूरी आत्मा को गिरवी रख दिया है, बंधक बना लिया, वीसीएस सर्किल में डाल दिया है। हमारा जो भूख का हार्मोन है ग्रेलिन और लेप्टिन, ये पूरी तरह से हाईजैक हो गया है। इन बड़ी बड़ी फूड कंपनियां, जो जाइंट कंपनियां हैं, प्रचार दिखाती हैं, बड़े बड़े अट्रैक्टिव प्रचार के हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसा न्यूरो पाथवे बना दिया है कि बच्चे घर का भोजन देख नाव भाव सिकोड़ते हैं, फल और सब्जियां देख भाग जाते हैं कि क्या खिला रहे हो मम्मी, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें मैगी नहीं बनाना आता, पास्ता देखो हमारे साथी के यहाँ ये सब बना था।
आश्चर्य होता है कि क्या हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो, ये हमारे घ्रेलिन के, हमारे लेप्टिन के पूरा का पूरा इसकी रीढ़ तोड़ देता है। इसमें पूरा रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी मन ही नहीं भर रहा है, पेट भरता चला जा रहा है, कोशिकाएं भूखी हैं, वहां भोजन ही नहीं पहुंच रहा, सारा का सारा पूरा इमरजेंसी बॉडी में लग गया है। इंसान प्रोसेस्ड, पैकेज, स्वादिष्ट, सुविधाजनक, टिकाऊ, तुरंत वाले भोजन पे अटक गया है। यानी चाहे वो पूरी तरह से कूड़ा हो, व्यर्थ हो, अनुपयोगी हो, लेकिन सुविधाजनक हो, स्वादिष्ट हो, आकर्षक हो, तुरंत हो, लुभावना हो, टिकाऊ हो, मजेदार हो। क्या बात है, किस दुनिया में है। अगली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, अगले 20-30 साल और रुक जाइए, अभी तो एक दो सुन रहे हैं ना कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बेहोश होकर गिर के हार्ट अटैक आ गया, वो डांस करते करते लड़की खत्म हो गई, अभी वो जिम में 11 बजे रात वो मर गए पहलवान जी। सुनते रहिए, अगले 10-20 सालों के अंदर ये आम बात हो जाएगी। सरकारों को सोचना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पर लाइजनिंग करके ये सारा कुछ ओके कर दिया कि हाँ खूब टर्नओवर करो, हमको टैक्स देती जाओ, सब पुनर्विचार करना पड़ेगा। भयानक संकट पैदा होने वाला है। ये नमक, तेल, चीनी और मसालों की अधिकता इतनी लत लगा दे रही है, हमारे ब्रेन में ऐसा खतरनाक सस्ता डोपामाइन क्रिएट कर रही है कि बिंज ईटिंग, बिंज वाचिंग, बिंज ईटिंग, बिंज वाचिंग की जो कल्चर है कि कभी भी आप सोचिए, ये दुर्मुख, यानी दुर्मुख का मतलब है कि कभी भी कुछ भी खा लो, कभी भी कुछ भी बोल दो, कभी कोई मना ही नहीं करता, कुछ भी दीजिए कभी भी खा लेगा। और अगर थोड़ा सा आधुनिक वाला ये सो कॉल्ड ये प्रोसेस्ड वाला, अल्ट्रा प्रोसेस्ड वाला जंक कूड़ा दीजिए तो और खुश होगा कि हाँ हमारे लिए तो आपने समोसा मंगा के रखा है, वाह क्या बात है। हमारे बर्गर पिज्जा मंगा, कितना प्यार करते हैं, प्यार करते हैं कि आपका हत्या कर रहे हैं, पता नहीं, भगवान जाने, आप जानिए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में चीनी, नमक और फैट कुछ इस तरह से संयोजित किया जा रहा है मित्रों कि वो टर्नओवर बढ़ेगा, कारण कि अब बार 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 खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्वाद, ये स्वाद और स्वाद, ये स्वाद के चक्कर में इंसान बर्बाद हो रहा है मित्रों। ये इंडस्ट्री में भोजन सिर्फ कैलोरी दे रहा है, खाद्य संस्कृति की ये रीढ़ तोड़ दिया है मित्रों। मैं कहां तक बताऊं, कितना बताऊं, बच्चों को जो कार्टून दिखाए जा रहे हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हो रहे हैं, रंग बिरंगी पैकेजिंग दिखा करके उनका कबाड़ा कर दिया जा रहा है। और यहां तक कि आप बताइए, स्कूल की टॉपर, बहुत अच्छी पोजीशन पर जो महिला पोस्ट है, वो अपना दूध बच्चे को नहीं पिला रही, उसकी जगह पे 2 साल के बच्चे को कुरकुरे खिला रही है। आप सोचिए, कुरकुरे खिला रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि उसको हेल्थ की लिटरेसी नहीं है, चाहे उसने पीएचडी क्यों न कर रखी हो। हेल्थ लिट डॉक्टर साहब लोग मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब हेल्थ के लिए अपने ऊपर ध्यान रखना होता है। हमारे मेडिकल की मोटी मोटी किताब पढ़ लेने से नहीं होगा, हमारा शरीर बिना टहले स्वस्थ नहीं होगा, बिना शारीरिक श्रम से स्वस्थ नहीं होगा, बिना ये अच्छा स्वस्थकारी नेचुरल भोजन से स्वस्थ नहीं हो। कोई भी, मैंने बताया ग्रेविटी जो है जैसे काम करती है वैसे लॉ ऑफ न्यूट्रिशन काम करता है। आप क्या पढ़ लिए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या लागू करते अपने जीवन, अपने परिवार पे, अपने बॉडी के अंदर। ये डिग्री से नहीं चलती हमारी ये धरती। कई लोग सोचते अरे तो डॉक्टर हैं, कितना टहलते हैं, कितना काम करते हैं, कितना शारीरिक श्रम है, कितना तनाव लेते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टरों को भी चैलेंज आ रहा। सॉरी टू से, अगर कोई डॉक्टर साहब सुन रहे हो तो, अगर समझदार डॉक्टर होंगे तो ये जरूर बात समझेंगे कि आईक्यू बढ़ रहा है लेकिन समझदारी कम हो रही है। और गेहूं से बर्गर तक हम पहुंच गए, गन्ने से कार्बोनेटेड ड्रिंक तक पहुंच गए, साबुत चावल से इंस्टेंट नूडल तक पहुंच गए, ताजे फल और फल से पैकेज ड्रिंक तक पहुंच गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हाइब्रिड तक पहुंच गए। कर क्या रहे हैं हम लोग। रोना आता है कि क्या हो रहा है ये। 2050 का इंतजार करिए, 2047 का इंतजार करिए, भारत 100 वर्ष मनाएगा आजादी का, और आजादी मिलेगी बर्बादी मिलेगी ये पता नहीं। उस समय क्या होगा कि घर घर में ये हालत होगी कि जैसे आज वहां पे केरल का एक कोई क्षेत्र जहां पे इतना दवाएं छिड़की गई खेतों में कि आप उसकी वीडियो हमने देखा कि बच्चे सब विकलांग पैदा हो रहे हैं। जो बच्चे 2-2 साल के सब लार टपकाते बैठे, सबका दिमागी तौर पर फेल हो रहा है, पूरा मेंटल रिटायर्डनेस आ गया। आप बताइए, ऐसी संतति हम देने जा रहे हैं, क्या करें। ये जितने भी ये प्रोसेस किए हुआ भोजन है हमारे, जेनेटिक चेंज कर देंगे, यहां तक कि म्यूटेशन कर देंगे, अलग प्रजाति का मानव पैदा होने लगे कि खतरनाक राक्षस कहां से पैदा होते जा रहे हैं, जो सच्चे अच्छे
गट बैक्टीरिया व इंसानों को मार रहे हैं। ये हत्याएं बढ़ रही है, सुसाइड बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके लिए भोजन को कंट्रोल कर दीजिए। भोजन पर अगर भोजन सही कर दीजिए तो जीवन सही हो जाएगा। अगर भोजन को ठीक कर दीजिए तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जितना भी ये ट्रॉमा है, ये डेडली इमोशन है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, तुलना, ये क्रोध, ये सुसाइड, ये तलाक, ये सब कंट्रोल हो सकता है केवल भोजन ने ही सब गड़बड़ कर दिए मित्रों। तो सोशल मीडिया ये जो फैला रहा है, सावधान हो जाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़िए। आधा अधूरी चीज सुन करके छलकत जाए। थोड़ा सा ज्ञान इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा कि आप रह नहीं पाएंगे। पेपर निकलेगा चाय पीने से ये फायदा, अरे चाय से हो सकता है एक कप, थोड़ी सी आधी कप पी लो। ये दूध की चाय, चीनी की चाय, ये क्या है? शराब से ज्यादा चाय से परेशान है लोग। मैं तो देख रहा हूं, जब चाय छुड़वा करके उनका गट सेट करा रहा हूं तो ऐसा ऐसा परेशान है कि जैसे हम गए ही नहीं शराब के अड्डे पर, मिला ही नहीं। अरे आंखें लाल हो जा रही, हम ऐसे से लोग कराएं, आंखें लाल हो गई, हमें काउंसलिंग करना पड़ रहा है, न संभालो तो छोड़ दें। 72 घंटे बाद आशीष देते कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हालत मित्रों कितना बताऊं। और कुछ पढ़ना हो तो बहुत सारे अच्छे लोग किताबें भी लिख रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें, किताब है हमने पढ़ी, पेंडोरा लंच बॉक्स, बड़ी प्यारी किताब, पेंडोरा लंच बॉक्स, मेलानी वर्नर की है। साल्ट, शुगर, फैट, ये भी एक किताब का नाम है, माइकल मॉस की। और एक किताब है फास्ट फूड नेशन, ये किताब है एपिक स्लोसर की। बहुत प्यारी किताब है। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि बाप रे बाप, क्रांति करने की जरूरत है। क्या होगा धरती का, लोग पागल हो गए हैं। और इसी से जनसंख्या कम होगी। जो 800 अरब हम लोग हो गए हैं ना, जो ये 800 करोड़ हो गए हैं, इसी से ये 800 करोड़ जनसंख्या ऐसे ही नेचर चुपके से ये जब सो रहा एक साथ ही बहुत सारे अरब लोगों को मार देगी। और उसके बाद होश में आएंगे कि हमने क्या किया। और ऐसे नहीं मारेगी, ऑटोमेटिक ऐसे नाचते नाचते गिरेंगे और ऐसे नाचते नाचते बेहोश होंगे। तो मित्रों बुरा मत मानिएगा, बहुत कड़वी सच्चाई है, इसीलिए मना किया गया। गट के बैक्टीरिया को एम्पावर कीजिए, इन सब से दूर होइए। 50% भोजन फल और सब्जियों से लीजिए अगले 21 दिन तक। 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। 25% और दूसरे मोटे अनाज खोजिए। ये जो मोनोक्रॉपिंग आ गई, गलत तरीके से खेती, इसने भी हमारा कबाड़ा कर दिया है। पूरे धरती आकाश में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, लेकिन वो नाइट्रोजन डाला जा रहा है। चूंकि हमारे जो पौधे नाइट्रोजन खींच करके जमीन में करते थे, सब हमने उल्टा पुल्टा कर रखा। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार सुना। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, आपको दुनिया बसी रहे, आप खुशहाल हों, बस